आज की मेरी कहानी आपको झकझोर कर देने वाली है। यह कहानी एक छोटे से गांव अलवर जिले के कठुमर तहसील के पिसई गांव की है, जो कि एक विश्वेंद्र उर्फ विष्णु नाम का एक लड़का है। मैं बचपन से ही औसत विद्यार्थियों की श्रेणी में रहा हूँ। मैंने 10वीं कक्षा में 83% प्राप्त कर 12वीं में साइंस मैथ सब्जेक्ट ले लिया और मैं 12वीं में 68% के साथ उत्तीर्ण कर ली। मेरे सामने एक मुख्य समस्या यह आ रही थी कि मुझे अब गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता अनपढ़ थे तथा भाई मुझसे छोटा था। मैंने बीएससी करने के बजाय बीए में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जज्बा बना हुआ था। मैं जब बीए सेकेंड ईयर में था तो किसी ने कहा कि पीएचटीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैं भी मम्मी से 500 रुपये लेकर ई मित्र की दुकान पर जा पहुंचा और प्री बीएचटीसी का फॉर्म भर दिया। समय का पहिया चलता रहा और एक दिन बीएचटीसी प्री का रिजल्ट आ गया। उसमें मेरे 600 में से 412 नंबर बन रहे थे। मुझे आसानी से कॉलेज मिल गया। समय बीतता गया और सन 2018 में मेरी बीएचटीसी की पढ़ाई पूरी हो गई। उसी समय सरकार ने 20,000 अध्यापकों की भर्ती का ऐलान कर दिया। जैसे मुझे नई भर्ती का पता चला, मैं कुछ रुपए लेकर जयपुर कोचिंग करने के लिए निकल गया। अक्टूबर 2019 में मेरी कोचिंग पूरी हो गई और अब तक मेरी भर्ती निकली भी नहीं थी। मेरे मन में पूरा विश्वास था, अब मुझे शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहा जाता है कि होनी है बलवान, इसे कोई नहीं टाल सकता। समय बीतता गया, मैं अलवर आ गया और अलवर जिले में कमरा किराए पर लेकर रहने लगा और मैंने निश्चय किया कि अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। अब तक भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं निकला। अचानक सरकार ने यह घोषणा की कि अब 20,000 की बजाय 31,000 पदों पर भर्ती होगी। तो अब मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आनंदित हो रहा था, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मेरी ज़बरदस्त तैयारी चल रही थी। साल 2020 20 मार्च को सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सभी वाहनों पर आवाजाही पर रोक लगा दी। सभी बच्चे अपने घर से गांव की तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन भर्ती में अब देरी होने लगी। लेकिन मेरे इरादे कहीं ना कहीं नेक और पक्के थे। मैंने अलवर शहर में रहने का निश्चय किया और मैं अपनी तैयारी में जुटा रहा, क्योंकि मुझे एक शिक्षक बनने का जो मेरा सपना था, मैं उसे पूरा करना चाहता था। अब मेरी जिंदगी करवट बदल रही थी। मई का महीना आ गया, जो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाला था। सरकार ने घोषणा की कि 18 प्लस वाले यानी कि सभी युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवानी होगी। मैंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और अलवर शहर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैंने मेरे गांव के पास
तसई गांव में वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। मेरी जिंदगी के घंटे पल पल बदल रहे थे। मेरा मन करता कि मैं अलवर में वैक्सीन लगवा लूं, कभी मन करता गांव में ही जाकर वैक्सीन लगवाऊं। लेकिन जो होना होता है वो तय होता है। अचानक जो घटना होनी थी वह तय था। 21 मई का दिन था, 2020 सन था। मैं सुबह मोटरसाइकिल लेकर गांव वैक्सीन लगवाने के लिए निकल गया। मैं वैक्सीन लगवाकर जैसे मेरे घर पहुंचा तो घर वालों का किसी विवाद को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। उस झगड़े में पुलिस केस हो गया। पुलिस आई, मैं निसंकोच, मुझे पता भी नहीं था, मैं घर बैठा हुआ था और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। आपसी विवाद बढ़ता गया और मैं जेल की सलाखों के बीच में पिसता रहा क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे कि मैं कुछ भी करके जेल से बाहर आ सकूं। अब मैंने जेल में यह सोचा कि मेरी जिंदगी का अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अब हताश व निराश था। उधर सरकार ने घोषणा कर दी कि 26 सितंबर 2021 को शिक्षक भर्ती का पेपर होगा। अब मुझे अध्यापक बनने का दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। मैं जेल के अंदर बेचैन रहने लगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक टीस मन में बैठी हुई थी, शिक्षक बनना है, बस कैसे भी। कुछ घंटे पढ़ लेता, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर केस पर ध्यान चला जाता। अब मैं जेल के अंदर बेचैन रहने लगा। समय आया और 18 सितंबर का समय आ चुका था और मैं जेल से छूट गया। एग्जाम से 6-7 दिन पहले मैं जेल से छूटा। जेल से छूटने तक मेरा 18 किलो वजन घट गया था। अब सभी मुझे यह सांत्वना दे रहे थे कि कोई नहीं, अगली भर्ती आएगी, लेकिन मेरे इरादे नेक थे। मैंने कुछ जानकारों को कॉल किया, सभी ने मुझे मोटिवेट करने का प्रयास किया। मैंने खुद को संभाला और 5 से 6 दिन कुछ पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन डर फिर भी सता रहा था। तय था, भगवान को जो कुछ करना था वो सब कुछ तय था। 25 सितंबर आ गया, रीट का पेपर हुआ, सभी ने पेपर को अच्छा बताया। मैं भी कुछ इसी तरीके से सोच रहा था, लेकिन केस को लेकर मेरे मन में डर बैठा हुआ था कि मेरे जीवन का अब क्या होगा। कुछ दिनों बाद रीट का रिजल्ट आ गया और मेरे 130 नंबर आ रहे थे। दुगनी कट ऑफ में भी मेरा नंबर आ गया। फाइनल कट ऑफ में भी मेरा चयन हो गया, लेकिन समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता है। मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोक दिया गया क्योंकि मेरा केस अभी फ्री नहीं हुआ था। मेरी ये जो दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मेरे सामने ऐसी हजारों समस्याएं, ये तो मैंने कुछ समय में बयां की है, लेकिन जो मैंने वास्तविकता में देखी है वो कितनी झकझोर कर देने वाली घटना है। मैं विष्णु उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो छोटी सी समस्या के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें अपने माता पिता और जीवन की वास्तविकता का पता नहीं होता है। यह सच्ची घटना है जिसे अजीत सिंह ने अपने शब्दों में बयां किया है, लेकिन वास्तविकता में यह है झकझोर देने वाली घटना।